वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, अदालती फैसले पर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का इत्तफाक। इमरान खान भी नए ज़िमनी इंतखाबात तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने पर मशरूत रजामंद। सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने दौरान समाअत तहरीक इंसाफ को 2 ऑप्शन दिए। 2 दिन में दोबारा इंतखाब पर मान जाएं या फिर हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला तस्लीम कर लें। अदालत ने फरीक़ैन से कहा, अगर दोनों रजामंद न हुए तो कानूनी फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से पूछा, इमरान खान ने क्या हिदायत दी। वकील बाबर अवान ने बताया कि इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। शफाफ ज़िमनी इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वज़ीर आला कबूल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस अपोजिशन का एहतराम करें। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ है। दोनों के दरमियान इत्तफाक़ी राय पर खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट में तलबी पर हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही बजरिया वीडियो लिंक पेश। चीफ जस्टिस ने चौधरी परवेज़ इलाही से पूछा, क्या आपको हमजा शहबाज पर एतमाद है। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, मुझे हमजा शहबाज पर एतमाद नहीं। पुलिस ने पंजाब असम्बली पर कब्जा किया हुआ है, कोई भी हादसा हो सकता है। आप हक कहेंगे, आप पर एतमाद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अदालत खुद वक्त देती है तो हुकूमत कौन चलाएगा। चीफ जस्टिस ने परवेज़ इलाही से पूछा, आपको ज़िमनी इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब कबूल हैं। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, हमजा शहबाज किसी सूरत वज़ीर आला कबूल नहीं। हमजा शहबाज ने अदालत से कहा, डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला हुआ, हमारे पास आज भी नंबर पूरे हैं, आज रन ऑफ इलेक्शन होने दिया जाए। 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो बाद में अदम एतमाद ले आए। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला रहना है तो अपना इख्तियार तय करें, ये तो बादशाही बन जाते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पकड़ दकड़ नहीं होगी, ये अहकामात हम जारी करेंगे। हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला मानने पर परवेज़ इलाही और PTI वकील के दरमियान इख्तलाफ भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, लंबे अरसे तक सूबा बगैर वज़ीर आला नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस ने पूछा, अगर वज़ीर आला किसी वजह से दस्तयाब तो सूबा कौन चलाएगा। PTI वकील बाबर अवान ने कहा कि मौजूदा हालात में साबिक वज़ीर आला बहाल हो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या कोई ऐसी शिक है वज़ीर आला के इलेक्शन तक गवर्नर चार्ज संभाल लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आइनी होगा। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदे ही सूबा चला सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन तक सूबे को चलने से कैसे रोका जा सकता है। PTI वकील ने कहा कि हमारे अराकीन पूरे नहीं, इसका इलेक्शन पर असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, 5 अराकीन के नोटिफिकेशन और ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद आपके पास ऑप्शन होगा। अगर ज़िमनी इंतखाब आप जीत जाएं और हज वाले अराकीन वापस आ जाएं तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन जनरल इलेक्शन की तरह अहमियत इख्तियार कर गए। 17 जुलाई को पंजाब के हुक्मरान का फैसला होगा। असम्बली में नून लीग और इत्तेहादियों के 177 अराकीन मौजूद। PTI और काफ लीग अराकीन की तादाद 5 मखसूस सीटें मिलने पर 173 हो जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में 20 नशिस्तों पर घुमसान का रन पड़ेगा। नून लीग 9 हल्कों में जीत गई तो हमजा शहबाज की वजारत आला पक्की। PTI को 13 नशिस्तों पर मैदान मारना होगा। तमाम नजरें 17 जुलाई पर लग गईं। 22 जुलाई का जो इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, PTI का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा, जी अब मैं इमरान न्याजी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। 22 जुलाई को इलेक्शन का फैसला कबूल है। हमजा शहबाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग था, उम्मीदवार का मौक़िफ़ अलग था, इनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। बार बार अदालत इनसे पूछती रही। अब देखना होगा जो आज अदालत में ज़ुबान दी गई है वो इस पर कायम भी रहते हैं या नहीं। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अवाम जिसको अक्सरियत देंगे उसे ही आगे आने का हक़ है। सूबे की आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए दिन रात एक किया।
आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी। इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा। जो लोटे थे उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और हाउस मुकम्मल हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये इंसाफ और जमहूरियत की जीत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के हवाले से बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। अदालत में जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। चीफ जस्टिस ने खुद कहा, जो बहरान कई माह से चल रहा था वो बेहतर अंदाज में हल हुआ है। अब पुलिस के जरिए किसी को हदफ नहीं बनाया जा सकेगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी जो मुंतखब होकर अराकीन आएंगे वो भी इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गई। हमारी उम्मीद यही है कि इसी फैसले की इस रूह के मुताबिक पंजाब की हुकूमत आगे चलेगी। कुर्सी पे तो हमजा बैठेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी अब उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करना, हुकूमती मशीनरी को असरअंदाज होने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पंजाब के अवाम जिसको भी मुंतखब करते हैं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन की, कानून की बात मानी है, हम उस वक्त भी मानेंगे। तहरीक इंसाफ कैंप में खुशी की लहर। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में नोटों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई। हमजा शहबाज कभी भी मुंतखब वज़ीर आला नहीं रहे। फवाद चौधरी बोले, साबित हो गया हमजा शहबाज इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं सिलेक्टेड वज़ीर आला हैं। हमजा शहबाज के इख्तियारात निगरान वज़ीर आला के करीब करीब हैं। परवेज इलाही ने हमजा के लिए रजामंदी जाहिर की, इसलिए हमने आमादगी का इजहार किया। आज तहरीक इंसाफ के बयानिए की फतह हुई है। बाबर अवान ने कहा कि हमजा शहबाज एक गैर आईनी मशकूक वज़ीर आला के तौर पर काम जारी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी। नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त मंजूर। अदालत ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन को अदालती हुक्म भिजवाएं। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली बहाली के लिए इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अराकीन को डी-सीट करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बिजली की लोड शेडिंग में खातर खा कमी आएगी। गैस जो है वो इतनी महंगी होगी कि एक तो हमारा फॉरेन चेंज से अपना बहुत खर्च होगा और दूसरा बहुत महंगी बिजली बनेगी। तो पिछली हुकूमत उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी वो उन्होंने सौदे नहीं किए। गैस कम हो तो सनतों को नुकसान और बिजली कम हो तो अवाम बद्दुआएं देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमने पावर प्लांट्स की मरम्मत करके इन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाया। साबिक हुकूमत ने इनकी मरम्मत के हवाले से कुछ ना किया। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने के मौके ज़ाया किए। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस के अतराफ लैंडस्केपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तारीख में पहली बार इनोवेशन हब का इफ्तिताह कर दिया। पेट्रोल डल रहा है 500 रुपये का। अब आदमी 3-4 आदमी की रोटी हो जाती है 500 रुपये के अंदर। शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आवाम का किसी को भी दर्द नहीं है मेरा भाई। पहले जो काम हमारा 100 में होता था अब वो 250 रुपये में होता है। अगर पेट्रोल बढ़ाना है, महंगाई करनी है तो इस मुल्क को आग लगा दो। अगर कमाएगा बस खाएगा, बच्चों को तालीम तो नहीं दिलवा सकता इस दौर में।
मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर चीख उठे। हुकूमत को खरी खरी सुना दी, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एहतजाज, मोटरसाइकिल का अलामती जनाजा निकाल दिया। उधर पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा, नई कीमत 249 रुपये फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा, 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे, मिट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये लेवी भी शामिल है। इमरान खान के हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। ट्वीट में कहा, हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने की बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई बढ़ा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को 1100 बिलियन रुपए का NRO चू दे दिया। मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत में 99 रुपये, डीजल की कीमत में 133 रुपये इजाफा हुआ। अवाम इसके खिलाफ कल हमारे एहतजाज में शिरकत करें। मॉनसून बारिशों से गर्मी 9-2-11। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7232 मेगावाट हो गया। लाहौर में भी बारिश के बायस मौसम खुशगवार। लेस्को की बिजली की तलब और लोड शेडिंग में कमी, लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट रह गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया जाए। MQM ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन मुहिम और पोलिंग के मरहले के दौरान कोरोना वबा फैलने का खदशा है। PTI ने हल्का NA 245 में पोलिंग की तारीख बदलने की दरख्वास्त दे दी। सदर तहरीक इंसाफ कराची ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कराची के हल्के NA 245 का ज़िमनी इंतखाब और बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन करवाने का मुतालबा। लिखा, 2 दिन के फ़र्क से इलेक्शन करवाने से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचेगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 24 जबकि NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई को शेड्यूल है। बिजली की लोड शेडिंग नामंजूर। कराची में जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना, कारकुनों की बड़ी तादाद की के इलेक्ट्रिक हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब में कहा, हुकूमत और नेपरा 4 साल से कराची के अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की पुश्तपनाही का इदारा बन चुका। कराची के शहरियों को टूटी फूटी बसों से निजात मिलने लगी। सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का आगाज। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कुरंगी तक है। बस बरास्ता नाखन चुरंगी सोराबोर्ड ट्रिग रोड से कुरंगी तक जाएगी। 32.9 किलोमीटर तवील रूट पर 38 बसें चलेंगी, जिनका एक तरफा किराया 50 रुपये रखा गया है। कोरोना के वार फिर तेज। मुल्क भर में मजीद 694 मस्बत केसेस रिपोर्ट। कराची में शरह सबसे ज्यादा 19.76% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.93% तक पहुँच गई। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कहा, ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम से पहले कोरोना की शरह को नीचे लाना है, वरना सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए का इस्तेहकाम जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 24 पैसे सस्ता हो गया। $1 की कीमत 204 रुपए 60 पैसे हो गई। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,630 की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत की किफ़ायतजारी मुहिम जारी। ब्यूरोक्रेट्स के अंदरून और बैरून मुल्क कोर्स के लिए जाने पर पाबंदी। ब्यूरोक्रेट्स के बैरून मुल्क 15 रोज़ा मुतालियाती दौरे पर पाबंदी आयद। TADA की मद में मिलने वाली 5 लाख रुपए की अलग से फीकस बचत होगी।
अमेरिका वीजे के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तानियों के लिए इंटरव्यू की छूट में मजीद तौसी दे दी गई। तर्जुमान अमेरिकी सफारतखाना का कहना है B1, B2 सियाहती और कारोबारी वीजा की तजदीद के लिए मजीद तौसी दी गई है।